अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया था कि सर एमसीक्यूज़ करवा दे हमारे पास एडिशन 3 के। तो एडिशन 3 के पीडीएफ फॉर्म मैंने मंगवाए थे एक स्टूडेंट से, तो मैं आपको आज करवाने लगा हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा द एंशियंट इजिप्शियंस फेमिलियर विद द, हमारा जो फर्स्ट है ना उसका तो 5000 BC है हमारे पास। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होती है हमारे पास, या अपना इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका 500 BC है, ये तो सॉल्व करने वाला काम नहीं है। जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बेसिकली सॉल्व करने वाला है। उन्होंने कहा है सेकेंड हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 5 इज। अब बताना है कि स्क्वायर रूट 5 कौन सा नंबर है। उन्होंने ऑप्शन दी हुई है यहाँ पर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर और इररेशनल नंबर। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा इररेशनल नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर, अगर डेफिनेशन जब मैंने करवाई तब मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हो जिसको आप सॉल्व ना कर सके, यानी कि स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 8, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। तो सेकेंड हमारे पास क्या है, उस सेकेंड वाले का आंसर आ गया है हमारे पास इररेशनल नंबर्स। वो क्यों आया है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला। थर्ड है हमारे पास स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास, स्क्वायर रूट 4 को सॉल्व करते हैं पहले। स्क्वायर रूट 4 हमें देखना है कि 4 हमारे पास किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है। 4 बेसिकली हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन, हम तीन ऑप्शन है हमारे पास। एक नेचुरल नंबर है, एक प्राइम नंबर है और एक इवन इंटीजर है। हम इरेशनल नंबर नहीं ले सकते क्योंकि इरेशनल नंबर में हमारे पास ये वैल्यू नहीं आती। द स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, तो हम नेचुरल नंबर नहीं लेंगे। तो हम इसको हम प्राइम नंबर भी कह सकते हैं और इसको इवन इंटीजर भी कह सकते हैं, इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, प्राइम नंबर्स की। तो सेकंड वाले का आंसर, हम थर्ड वाले का आंसर हमारे पास आ जाएगा प्राइम नंबर। और थर्ड हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं फोर्थ वाला। पाई इज, हमेशा याद रखना पाई हमारे पास इररेशनल नंबर है। पाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो पाई की हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 3.14 समथिंग। ना ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, ना ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो इसलिए कौन सा नंबर ये कहलाएगा, हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। -1 इज, 5 वाला जो दिया हुआ है वो कह रहा है -1 इज, -1 को पूछा गया कौन सा नंबर है। ऑप्शन क्या दी हुई है यहाँ पर, दी हुई इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि -1 हमारे पास रैशनल नंबर में इंक्लूड होता है, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं होता। होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट, इसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, तो हम बात कर रहे हैं -1। -1 होल नंबर्स भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी में भी इंक्लूड नहीं होता क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी सारे इंक्लूड होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी। तो हमारे पास -1 क्या है, इज एन इंटीजर। तो -1 इज इंटीजर, ये क्या है हमारे पास, इंटीजर है। तो इधर आ जाएगा इंटीजर्स। हमारे पास जो 6 है, 6 हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा द नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर्स को कह सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर अलग है, होल नंबर्स अलग है। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 इंक्लूड करें तब होल नंबर्स बनते हैं। इंटीजर्स भी नहीं कह सकते उसे, इसलिए हम कौन सा कहेंगे, फाइनाइट नंबर भी नहीं होता है। तो फाइनाइट नंबर भी हमारे पास ऑप्शन में शामिल नहीं होगा। तो कौन सा होगा हमारे पास, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। तो हमारे पास जो 6 वाला है उसका आएगा हमारे पास काउंटिंग नंबर्स।
अब सेवंथ वाला देखते हैं, सेवंथ का क्या आता है, उनका द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो इज कॉल्ड। मैंने अभी आपको बताया है कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, होल नंबर। तो 7 के जो हमारे पास ऑप्शन बनती है वो बनती है ए, यानी कि होल नंबर्स। अब 8 वाला देखते हैं, 8 वाला हमारे पास क्या है, 8 वाला है हमारे पास द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस आती हैं, एक हमारे पास आता है पॉजिटिव इंटीजर, इन तीनों को चीज़ों को समझना लाजमी है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। अगर नेगेटिव की बात करें तो उसमें इंक्लूड होते हैं -1, -2, -3। तो अगर हम नॉन नेगेटिव की बात करें तो इसमें इंक्लूड 0 होता है, इसमें आता है 0 1 2 3। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो इसको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं और नॉन नेगेटिव को हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या दी हुई है वो देखते हैं। 8 दिया हुआ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कॉल्ड, हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर। तो इसकी बी ऑप्शन आएगी, यानी कि नेचुरल नंबर्स। मैं सिर्फ एन ही लिखूंगा क्योंकि एन से ज़ाहिर करते हैं नेचुरल नंबर्स को। हमारे पास नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग एंड रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर्स की बात है। रैशनल नंबर्स के आगे से 2 टेस्ट होती है डेसिमल नंबर सिस्टम में। हमारे पास एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर। तो ये दोनों के दोनों बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रैशनल नंबर्स को। मैंने डेफिनेशंस में आपको समझाया था, वो डेफिनेशन आप स्टडी कर लीजिएगा, अगर आपको इशू हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ टर्मिनेटिंग एंड रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट, तो हमारे पास इसकी ऑप्शन आएगी सी, यानी कि हमारे पास आएगी रैशनल नंबर्स। दोनों के दोनों हमारे पास क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10 द नंबर्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। आल्सो बिलोंग टू आर रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि आपको ये भी समझ लेना लाजमी है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट होता है, उसके बाद आता है उसका नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर जो सबसेट होता है वो हमारे पास होता है रैशनल नंबर्स का, और रैशनल नंबर हमारे पास सबसेट होता है रियल नंबर्स का। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर हमारे पास अगर रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा तो ऑब्वियस बात है वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना कि हर हमारे पास रैशनल नंबर वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास डी, यानी कि आर। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं हर इंटीजर किससे बिलोंग कर रहा होगा, रैशनल नंबर से। सर ये भी कह सकते हैं हर होल नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। सर ये भी कह सकते हैं हम कि हर नेचुरल नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, और होल नंबर, यानी कि उससे बिलोंग कर सकते हैं। अब हमारे पास है 0.2650। 11 वाला बहुत इजी है। हमने देखना है कि हमारे पास ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर उन्होंने दे दिया हुआ है 0.2650। तो आपने देखना है सबसे पहले पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होती हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। ये 4 वैल्यूज है, इसको तो हम गिन सकते हैं। इसका मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है पॉइंट के बाद, और ये डेसिमल की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास बेसिकली होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो हमारे पास होगा फर्स्ट ऑप्शन आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग तब कहेंगे जब पॉइंट के बाद वैल्यूज जो आ रही है वो इनफाइनाइट आ रही है, जिसको हम गिन नहीं सकते। और रिकॉर्डिंग तब कहेंगे जब पॉइंट के बाद वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद जो आ रही हैं वो हमारे पास आ रही हैं फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हम 12 को देखते हैं। 12 क्या है हमारे पास,
उन्होंने कहा 0.272727 मैंने आपको बताया था कि जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही है उसको कहता है रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इसकी हमारे पास ऑप्शन होगी सी। तो हम करते हैं 13 के ऑप्शन। 13 हमारे पास क्या है, 13 वाला जो ऑप्शन है उसमें है द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ अ यूनिट स्क्वायर इज। तो यूनिट स्क्वायर का जब भी आपने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 2 और ए। यूनिट स्क्वायर की बात की गई है, इसका मतलब ये है कि ए हमारे पास क्या है, 1 दिया हुआ है। यूनिट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर जिसके हमारे पास जो साइड की लेंथ हमारे पास क्या है 1 हो। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट 2a है। ए बेसिकली हमारे पास साइड को बिलोंग करता है, तो साइड हमारे पास कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो 1 इधर वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 वाले का द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ यूनिट स्क्वायर इज स्क्वायर रूट 2। तो 14 को आप देखते हैं। 14 उन्होंने कहा है इफ a प्लस आर एंड r प्लस आर देन द प्रॉपर्टी यूज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज। ये कमोडेटिव प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर फर्ज करें दो नंबर हमने ले लिए रियल नंबर से, उन दोनों की अगर साइड चेंज कर देंगे तो उनको ऐड भी करेंगे तो हमारे पास उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कमोडेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर आएगा सी। कमोडेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि हम साइड चेंज भी कर देना वैल्यूज़ की तो उसका आंसर क्या आता है, सेम आता है। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही दिया हुआ है a प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस ए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कमोडेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम 15 को देखते हैं। 15 क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है 3 प्लस 4 प्लस 5 is equal to 7 plus 5 implies that 3 plus 4 is equal to 7. Name the property under addition। ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें, क्योंकि हमने 5 को 5 से कैंसिल कर दिया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बेसिकली हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। तो अब 13 तक और 15 तक हो गया। अब हम 16 की तरफ मूव करते हैं। 16 जो हमारे पास चैप्टर 1 का है, उन्होंने कहा है इफ़ a ग्रेटर दैन 1/3 इम्प्लाइज दैट 1 लेस दैन 3। ये बेसिकली हमारे पास याद रखना, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैंसिलेशन भी नहीं हो सकती क्योंकि कैंसिलेशन मैंने आपको बता दिया जिसमें दो नंबर हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं। ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकती क्योंकि उसका मतलब होता है ए, अगर a इज इक्वल टू बी है तो b इज इक्वल टू सी है। तो इसके मतलब ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू सी है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकती, तो इन्वर्स होगी। और डेंस भी नहीं हो सकती क्योंकि डेंस के अकॉर्डिंग डेंस हमारे पास कौन सी है, तो लास्ट में हमारे पास इन्वर्स ही बचता है। तो इन्वर्स ही बेसिकली इसका राइट आंसर है। तो 16 का पहले मैं आपको बताया था इसका इन्वर्स आंसर है। डेंस क्यों नहीं हो सकती वो मैं आपको बताया था। डेंस क्या है, there is always present a real number between any two real numbers। या फिर आप डिफरेंट वे से अगर हम बात करें मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें मैं दो नंबर ले लेता हूँ 5.6 और 5.7। तो ये जो दो नंबर लिए इनके दरमियान भी कोई ना कोई नंबर लाजमी एग्जिस्ट करेगा। वो क्या होगा, हम 6.5 भी ले सकते हैं, हम 6.6 भी ले सकते हैं। इनके दरमियान नंबर्स कि जो दो नंबर हम सेलेक्ट करिए उनके दरमियान कोई ना कोई नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली डेस प्रॉपर्टी होती है। तो ये सिर्फ रियल नंबर्स में पाई जाती है, ना ये हमारे पास नेचुरल नंबर में पाई जाती है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में दो नंबर्स के दरमियान बहुत सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ना ये होल नंबर्स में पाई जाएगी, ना ये हमारे पास इंटीजर्स में पाई और रैशनल नंबर्स में पाई जाएगी। रैशनल नंबर्स में क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर फर्ज करें दो नंबर ऐसे नंबर हमने सेलेक्ट कर दिए जिसके दरमियान हमारे पास इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता हो। उन्होंने कहा कि बेसिकली प्रॉपर्टी ये है डैश प्रॉपर्टी कि दो नंबर्स हमने एक सेट से उठा लिए हैं, उन दो नंबर्स के दरमियान जो एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो भी उसी सेट से होना चाहिए।
अगर रैशनल नंबर से मैं 2 नंबर उठा लेता हूँ, क्या पता जो 2 नंबर मैंने उठाए हैं उनके दरमियान जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो इरेशनल नंबर हो, रैशनल नंबर ना हो। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ किस में डेंस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उसमें अगर कोई से भी 2 रियल नंबर हम उठा लेंगे तो उन 2 रियल नंबर के दरमियान जो रियल नंबर होगा वो बेसिकली रियल नंबर से ही बिलोंग करता होगा। तो ये क्या होगा, सिर्फ रियल नंबर में बिलोंग एग्जिस्ट करेगी ये प्रॉपर्टी, डेंस प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन नहीं था, तो इन्वर्स ही आएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, दैट डेंस प्रॉपर्टी होल्ड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने आपको अभी बता दिया है कि हमारे पास ये सिर्फ रियल नंबर में एग्जिस्ट करती है डेंस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 18 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पर हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो हमारे पास इसका आएगा 18 का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें हमने सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई किया है, जब -1 से मल्टीप्लाई किया है हमेशा याद रखना है, तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग रेडिकल साइन में हमने लिखना है, रेडिकल साइन में किसको लिखना है, हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है, 4 की पावर दी हुई है उन्होंने 2/3, तो इसको 4 की पावर 2 को अलहदा कर लेंगे, 1/3 को अलहदा कर लेंगे, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो 19 का आंसर हमारे पास आ गया है फर्स्ट वाला, यानी कि ए, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। और जो 20 है उसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। 20 हमारे पास क्या है, इन क्यूब रूट ऑफ 14 द रेडिकन। रेडिकन हमारे पास क्या होता है, हमेशा अंदर वाली वैल्यू होती है, तो रेडिकन हमारे पास क्या आ जाएगा 14। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ फर्स्ट वाला सेट होल्ड कर रहा है, यानी कि ए, यानी कि हमारे पास जो सेट होल्ड कर रहा है वो 0 है। अब सेकंड वाला क्यों नहीं होल्ड कर रहा, वो मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। इसमें अगर मैं 1 नंबर लेता हूं तो 1 में अगर मैं 1 को ऐड करता हूं ये तो 2 आ जाएगा, 2 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। हमने देखना होता है उस सेट में जितने भी हमारे पास नंबर मौजूद है उसको उसके साथ भी अगर हम ऑपरेट करवाएं तो उसका आंसर जो आए वो उसी सेट से बिलोंग करता हो। तो 0 को अगर 0 के साथ ऐड करूंगा वो भी 0 आएगा, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ वो भी 0 आएगा, तो 0 जो आंसर आ रहा है वो भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं क्लियर प्रॉपर्टी। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, आंसर है 22 क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर आइदर ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि 2 नंबर हम रियल लें तो उसमें अंदर कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी तो लाजमी पाई जाएगी, या वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या फर्स्ट बड़ा होगा सेकंड छोटा होगा, या सेकंड छोटा होगा फर्स्ट बड़ा होगा। तो ये हमारे पास थर्ड आएगा, ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, ना ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो सकती है, रिफ्लेक्सिव होता है, ना सिमेट्रिक हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा 22 में लॉ इसके इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि कोई भी हम 2 रियल नंबर लेंगे उनका दरमियान कोई ना कोई हमारे पास कंडीशन लाजमी पाई जाएगी, या 2 इक्वल होंगे, या फर्स्ट बड़ा होगा सेकंड छोटा होगा, या सेकंड बड़ा होगा फर्स्ट छोटा होगा। 23 क्या है, उन्होंने कहा है विच प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन रियल नंबर्स। हमेशा याद रखना सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में होल्ड नहीं करती। कम्यूटेटिव की फॉर्म में क्यों, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी हमारे पास रियल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हमारे पास होल्ड नहीं करती, अंडर एडिशन भी होल्ड करती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती। अब 24 वाला जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये कौन सा नंबर कहलाएगा, रियल नंबर्स है, होल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है, होल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या पॉजिटिव इंटीजर है।
ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, ना ये होल नंबर है, ना ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में या क्यूब रूट की फॉर्म में नहीं होते। तो ये कौन सा नंबर होंगे हमारे पास? इरेशनल नंबर। तो इसका सी रिजल्ट आएगा, यानी कि इरेशनल नंबर। और जो 25 है वो हमारे पास क्या है? 0.2129 तो ये हमारे पास यहाँ पर भी नंबर रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हो तो कौन से नंबर्स होते हैं? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास चैप्टर 1 की हमारे पास एमसीक्यूज हो गए कंप्लीट। अगर इनमें किसी किस्म का इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी रीज़न समझा दूंगा कि क्या आपको इशू आ रहा है उन क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया।